नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचपीसीएल एलएनजी की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि एज रिक्वायरमेंट जो रहेगा एज अ परमानेंट बेसिस जॉब रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा या आपने बी टेक किए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये इसका जो वैकेंसीज आया एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड की तरफ से आया है और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज ए रीड कर सकते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका एज ए रेगुलर बेसिस पे आया है। और एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड दोस्तों आपका 100% सबडेरी किसका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, अभी जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका एज ए रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज है। सबसे पहले तो आप डेट याद रख लीजिएगा, इसका जो फॉर्म है वो आपका 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 2 मार्च तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका ग्रुप मैनेजर फायर की वैकेंसीज है और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, आपका फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग, फुल टाइम बी टेक या आपने डिप्लोमा वगैरह किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 9 साल का आपके एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है सीनियर ऑफिसर फायर की वैकेंसीज है और इसमें टोटल 4 सीट है और इसमें भी आपका फुल टाइम रेगुलर आपका डिप्लोमा या बी टेक होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका ग्रुप मैनेजर सिक्योरिटी की एक वैकेंसीज है और इसके लिए दोस्तों एक सर्विसमैन होना चाहिए और इसमें आपका फुल टाइम आपका रेगुलर बेसिस पर कोई भी डिग्री आप नहीं कर रहे कि एनी डिसिप्लिन आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ यहाँ पर 34 साल तक एज भी रखा गया दोस्तों। यहाँ पर जो लास्ट में दिख रहा है वो आपका एज है और इसका बाद किसी किसी पोस्ट में आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है मैनेजर ऑपरेशन की एक सीटें हैं और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर की और फुल टाइम डिग्री आपका होना चाहिए बी टेक आपका केमिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका कंट्रोल रूम ऑफिसर की 4 सीटें हैं और इसके लिए आपका डिप्लोमा केमिकल से होना चाहिए या मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से, या आपने फुल टाइम बी टेक वगैरह भी किया मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह केमिकल से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों 3 साल के आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका वो आपका है फील्ड ऑपरेटर का और इसी में सबसे ज़्यादा सीट है, 16 सीट है आपका फील्ड ऑपरेटर का। और फील्ड ऑपरेटर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपका फुल टाइम डिग्री फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन 2 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स केमिकल वगैरह से, तो भी आप इसमें तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फील्ड ऑपरेटर के। ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल केमिकल और दो ही इसमें ब्रांच है, केमिकल और मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर एक वैकेंसीज है और इसमें फुल टाइम डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों और 30 साल तक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 3 वैकेंसीज हैं और इसमें भी आपका फुल टाइम बी टेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 27 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की एक सीटें हैं और इसमें भी फुल टाइम बी टेक होना चाहिए मैकेनिकल से, 2 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस है, 27 साल तक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वैकेंसीज है और इसमें भी फुल टाइम बी टेक होना चाहिए, 30 साल तक का एज लिमिट रखा गया है और बी टेक आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, उसके बाद सीनियर इंजीनियर सिविल की एक वैकेंसीज है, इसमें फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए बी टेक, 27 साल के एज लिमिट रखा गया है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद सीनियर ऑफिसर मटेरियल की एक वैकेंसीज है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और फुल टाइम डिप्लोमा और फुल टाइम आपका बी टेक आपका मैकेनिकल की होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे कोड डिसिप्लिन में, उसका रिलेवेंट फील्ड के जितने भी ब्रांचेज होते हैं वो सारे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारे ब्रांच अप्लाई करेंगे, फायर में ये फायर एंड सेफ्टी एंड फायर
फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, इससे रिलेवेंट जो भी कोर डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे उसके रिलेवेंट जितने भी ब्रांचेज हैं वो आपका सर्टिफिकेट आपका अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जॉब डिटेल्स की बात करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होना चाहिए, तो ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आप अगर ग्रुप मैनेजर फायर सैलरी की अगर बात करें तो उसका फुल क्वालिफिकेशन फुल टाइम आपका रेगुलर बेसिस पर बी टेक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो भी बी टेक और डिप्लोमा है वो आपका AICTE से अप्रूव होना चाहिए या UGC से। ठीक है, 50% कम से कम आपका मार्क्स होने चाहिए। आप अगर SC ST और PW कैंडिडेट्स हैं, और आप अगर OBC और NC या EW कैंडिडेट है तो 60% आपका मार्क्स रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह आप यहाँ पर रेट कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी को जो है ग्रेड वाइज यहाँ पर डिवाइड किया है। जैसे E3 में अगर अप्लाई करें, ग्रेड 3 का बात करें E3 का, तो उसमें 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा, और सालाना सिटी से अप्रॉक्स 16,40,000 रहेगा। E2 ग्रेड की अगर बात करें तो 50 से लेकर 1,40,000 रहेगा, और सिटी से अप्रॉक्स आपका 13,42,000 रहेगा। और E1 की अगर बात करें ग्रेड E1 की, तो इसमें 40 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा, 10,73,000 आपका सालाना CTC रहेगा। ठीक है, बाकी कंट्रोल रूम ऑफिसर का 30,900 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा, और फील्ड ऑपरेटर का 30,000 से लेकर 1,20,000 सैलरी आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्री मेडिकल वगैरह है, और उसके बाद प्लेसमेंट पोस्टिंग वगैरह। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। प्लेसमेंट तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर रह सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस आपका जो है गुजरात के आसपास में रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसी दिया है दोस्तों, टोटल यहाँ पर 35 वैकेंसीज है, और यहाँ पर दोस्तों सीट को डिवाइड किया गया है ग्रेड के अनुसार से, पोस्ट के अनुसार से, और आपका कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के आधार पर आपका जो भी कैटेगरीज है आप सीट का यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट फोन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे।